नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। कक्षा 8 में फिर से स्वागत है आपका। संस्कृत के चतुर्थ पाठ में सदैव पुरतो निदेहि चरणम ये गीत है और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये गीत है। इसमें गीत में बताया गया कि अपने लक्ष्य को किस प्रकार से निर्धारित करते हुए उसको पाने के लिए हमें जी जान से जुट जाना चाहिए। कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो उसको पाने के लिए दूसरी आसपास की सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य को, चाहे उसमें हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि पुरतो मतलब आगे की ओर जो है वो अपने कदम बढ़ाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमें आगे की ओर बढ़ना है। गिरि शिखरे नुनु निज निकेतनम, यानी कि पहाड़ की चोटी पर जो है वो मेरा अपना घर है। विनेव यानव नगाहरोणम, और मैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी गाड़ी के जो है वो अपने आगे की ओर जाता हूँ। बल स्वकीयम बहुत ही साधनम, अपने बल को ही उस आगे बढ़ने का साधन बनाना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। पति पाषाणा विषम प्रखरा, पति यानी पथ में कितने भी विषमा प्रखरा यानी कि कितने भी नुकीले पत्थर आए, कुछ भी हो जाए, हिंस्र पशुआ परितो घिरा, चाहे हिंसक पशु घेर ले, कुछ भी हो, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति को, उन सब को दूर करते हुए, उन सब से लड़ते हुए भी अपने लक्ष्य की तरफ अपने को आगे बढ़ने के का संकेत देता है। तो दुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, कितनी भी मुश्किल हो लेकिन फिर भी हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें अपने कदम हमेशा आगे की तरफ रखना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को ध्यान में रखना है। जिजी भीति भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को भजना है, शक्ति को बढ़ाना है। विदेही राष्ट्रीय तथा नुरुक्तम, और राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को बनाए रखना है। सदैव अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना को बना के रखना है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में अपने को कुछ न कुछ आगे बढ़कर करना ही है। इस प्रकार से, इस उद्देश्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति को हमें करना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा इसका सतत निरंतर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का सतत स्मरण करना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे की तरफ ही हमको बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। पुरतो यानी आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निजी निकेतनम अपना निवास, विनेव बिना ही, नगाहरोणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथ यानी मार्ग में, पाषाण पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्र हिंसक, परितो यानी चारों ओर से, घोरा यानी भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जिजी यानी छोड़ो, भज यानी भजो जपो, विदेही यानी करो, अनुरिक्तम यानी प्रेम स्नेह करो, सतम यानी लगातार, और ध्येय शरणम यानी उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य का लक्ष्य। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी बात को निश्चित कर लेते हैं कि अपने को आगे चलकर ये बनना है, तो उसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू करना चाहिए कि हमको आगे की क्या जो है वो क्या क्या योजना बनानी पड़ेगी, क्या क्या तैयारी करना पड़ेगी, उसके प्रति अपने मन को उसी में जोड़ देना चाहिए। कई सारी विचार आते हैं, थोड़ी देर में आता है कि मैं ये कर लूँ, थोड़ी देर में आता है ये कर लूँ, हम उस तरफ मुड़ के और उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो उसकी तरफ अन्य सारी विचारों को छोड़ करके केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति को उद्देश्य बनाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल रहेगा। हमेशा 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 लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य, उस लक्ष्य को हमेशा मन में रखो। आप जहाँ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ भी है तो उसके ऊपर एक लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ भी है कि उस लक्ष्य के बारे में कुछ ना कुछ एक उद्देश्य, कुछ मैसेज एक लगा रहे। जब भी हम
आसपास से गुजरे, घूमते फिरते या कुछ भी हो, तो उस लक्ष्य का हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि हम अन्य दूसरे काम को की तरफ हमारा मन जाएगा ही नहीं और हम हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति में जो है वो लगे रहेंगे। तो इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने PDF में डाले हैं, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।